हाँ चलिए क्लास 10 जय हिंद एवरीवन। देखो अभी हम ह्यूमन हार्ट, इसके पहले हमने क्लास में पढ़ा था ह्यूमन हार्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड में ह्यूमन हार्ट के ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड में कैसे फ्लोइंग होती है इनसाइड द ह्यूमन हार्ट, और कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ पे पहुंचता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल गया, ठीक है। और जो हमारे ब्लड से ऑक्सीडेशन होने के प्रोसेस के बाद हमारे ब्लड में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बनता है, जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये जो मूवमेंट सर्कुलेशन होता है थ्रू द ह्यूमन हार्ट, वो आज हमको देखना है। पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड, कैसे कहां से ब्लड का एक पाथ है। जैसे कि एक कहते हैं ना कि एक कोई भी, अगर मान लीजिए कि ये लाइट है, लाइट कब जलेगी, और अगर लाइट है और लाइट का स्विच यहाँ है, लाइट का स्विच वहां क्यों नहीं है, पास में क्यों नहीं है? तो लाइट का स्विच पास में इसलिए नहीं क्योंकि वो तार से पूरा कनेक्ट है और एक जगह लगा हुआ है आपका बोर्ड, है ना। तो ये जब बोर्ड से हम ऑन करते हैं तो सारे लाइट फैन कनेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारा क्या है, वायरिंग किया हुआ है, एक बनाया हुआ है जिसे कहते हैं सर्किट। वैसे ही हमारे बॉडी में भी पूरा एक सर्किट बना हुआ है, और ये सर्किट क्लोज रहता है तभी तो ऑन होता है, वर्क करता है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी सर्किट क्या है, क्लोज है, इसीलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। पढ़ाया था ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है। अब देखिए कैसे पंपिंग होती है, ये आप फिगर देख पा रहे होगे। यहाँ पे ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स दिख रहा है, और ये है हमारी बॉडी, ठीक है। ये हमारा क्या है, बॉडी है। रुक जाइए एक मिनट, दैट इज बॉडी एंड दिस शो द लंग्स। ये क्या है, लंग्स है, ठीक। अब देखिए लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड, मैंने क्या कहा, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके किधर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। कहा गया, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक। किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, दिस एरो शो द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में ये आराम से भरते रहेगा, भरते रहेगा, भरते रहेगा। जब तक ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में भर रहा है, ठीक है, तब तक वो पोर्शन क्या है, रिलैक्स पोजीशन पे, ठीक। अब यहाँ पे ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड भर गया। जब पूरा ब्लड भर जाएगा तो एक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। प्रेशर जनरेट करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे दो वॉल्व लगी, दो गेट लगा हुआ है। प्रेशर जनरेट होने से ये दोनों वॉल्व जो होगी वो ओपन हो जाएगी, और इस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस वॉल्व को हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व लगा है जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों गेट खुल गया। अब ये जो दोनों गेट खुल गया तो ये ब्लड का फ्लो किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। पहले लेफ्ट ऑरिकल में था, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। आपको पता है ना कि ह्यूमन हार्ट, अगर ऐसे डायग्राम देखें, ये देखिए एक मैंने बनाया हुआ था, इसको अगर देखा जाए तो ये बीच में इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड करने में के लिए एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। और इसे अगर हम इस तरीके से अगर काट दें तो ये चार चैम्बर बना लिए, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड ये है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अब चार चैम्बर में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर आपको दिख रहा है, चार कंपार्टमेंट है। इसीलिए हमारे ह्यूमन हार्ट को कहा जाता है कि ये क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर है। इसके कारण ही कि ये 4 चैम्बर आपको शो को हो रहा है ना, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बस याद क्या करना है, लेफ्ट साइड दोनों, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑरिकल दोनों ऊपर होंगे, वेंट्रिकल दोनों नीचे होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा ब्लड जो था लेफ्ट ऑरिकल में आया, मतलब इस जगह पे आया पहले, फिर यहाँ पे चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब जब इस पोर्शन में, वेंट्रिकल वाले पोर्शन में ऑरिकल से ब्लड आता है, तब ये ऑरिकल क्या होगी,
कहीं अगर आपको किसी चीज को कुछ भेजना है, अगर मान लीजिए यहाँ गमले रखे हैं सामने, ठीक है, और एक गमला बहुत थोड़ा दूर पे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पाइप से पानी डाल रहे हैं, लेकिन जो दूर पे रखा है उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइप को आगे से प्रेस करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। वैसे ही अब ये क्या करेंगे, ये अपने ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब सिकुड़ने लगेंगे। जब ये सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब इसके अंदर प्रेशर से ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आराम से ब्लड भरता रहेगा। जब तक ब्लड भर रहा है तब तक ये रिलैक्स पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, रिलैक्स पोजीशन पे है। जब ये ब्लड भर जाएगा तब इनका काम क्या है, अब इस प्योर ब्लड को इनको बॉडी में भेजना है। लेफ्ट वेंट्रिकल को प्योर ब्लड को बॉडी में भेजना है, तो किसके थ्रू भेजेंगे, थ्रू द आयोटा। आयोटा के थ्रू ये जो प्योर ब्लड है वो अब कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी में। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है तो बिना प्रेशर के हर पार्ट में, हर सेल में, हर टिश्यू में ब्लड जा पाएगा, नहीं, प्रेशर चाहिए। तो इसीलिए ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे बॉडी में प्योर ब्लड चला गया, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट साइड का समझ में आया। लेफ्ट साइड से लंग से पल्मोनरी वेन रेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ रही है। फिर लेफ्ट ऑरिकल जब तक भर रहा है तब तक वो रिलैक्स पोजीशन पे है। ठीक है, फिर जब वो भर जाएगा तब वो रिलैक्स, देखो कभी भी कहीं पे कोई चीज भर रही है तो वो रिलैक्स पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, जब उसके अंदर भर गया तब तो प्रेशर देगा चारों तरफ। किसी भी अगर बैलून में हम कोई वाटर फिल करते हैं तो वो कब फटेगा, जब उसके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो दो गेट बने हुए हैं जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू हमारे बॉडी में आ गया। ये हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है हमारे बॉडी से, क्योंकि बॉडी में ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन रहा है, तो हमारे बॉडी से वेना केवा के थ्रू, ठीक है, थ्रू द वेना केवा, ये नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। रेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जाती है, ब्लू ब्लड वेना केवा लेके जाती है। ये जैसे हमारी बॉडी है तो ह्यूमन हार्ट एक मुट्ठी के बराबर लेफ्ट साइड में है। हमारे हार्ट के ऊपर का जो पोर्शन होगा जहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में आने वाला है उसको वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ले जाएगी। और हार्ट के नीचे वाला जितना भी बॉडी पार्ट है वहां से जितना भी ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा ले जाएगी। वेना केवा टू टाइप की है, इंफीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगी हार्ट में, और इंफीरियर हार्ट से नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके आएगी। कौन लेके आ रहा है, वेना केवा। ठीक है, इसे बहुत लोग वेना कावा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वेना केवा जो है बॉडी से ब्लड को लेके आ रहा है राइट ऑरिकल में। ये तीसरा चैम्बर है, पहला चैम्बर ये था, दूसरा ये, अब थर्ड चैम्बर में आ गया ब्लड। कैसा है ये ब्लड, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ब्लड इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम वही प्रोसेस होगी, आराम से भरता रहेगा। जब तक भरेगा ये रिलैक्स पोजीशन पे रहेगा। रिलैक्स जब भर गया तब यहाँ पे 3 गेट होता है, मतलब 3 वॉल्व्स होती हैं। यहाँ पे 3 वॉल्व्स होती हैं और जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो ये 3 गेट दिख रहा है ना, 3 वॉल्व। जब ये वाला राइट ऑरिकल पूरा फुल हो गया तब ये गेट जो है वॉल्व जो है ओपन हो जाती है और पूरा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड हमारे कहां चला गया, लंग्स में, और हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो ये है पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड या मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी। देखिए कैसे, फिर एक अगर रफ डायग्राम तुम लोग को देख बताए। देखिए नाम कौन कौन से याद रखने हैं, ऐसे तुम लोग एक रफ चार्ट बना सकते हो। फॉर प्योर ब्लड, प्योर ब्लड के लिए क्या करना है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा। ठीक है, ये एक हो गया पाथ है ये लंग से। ठीक है, ये नाम याद रखना होगा। लंग से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स में आता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा में चला जाता है, आयोटा से पूरे बॉडी में। ये एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ है बॉडी से वेना केवा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, बॉडी से वेना केवा, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगी। ठीक है, ये ब्लू ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, फिर ये कहां चला जाएगा? लंग्स में, और हम एक्सहेल कर देंगे CO2 को। ये पाथ है, और ये दोनों पाथ एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग काम कर रहे हैं वो अलग काम कर रहे हैं, 5 मिनट ये काम किए 5 मिनट ये नहीं, दोनों साथ में करेंगे। मतलब कि जो प्योर ब्लड है इधर भर रहा है तो इधर इम्प्योर ब्लड भी साथ में भरता रहेगा। ठीक है, और ये दोनों साथ में ऊपर के जो सुपीरियर पोर्शन होता है जिसे हम ऑरिकल कहते हैं, वो एक साथ रिलैक्स होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चाहे वो राइट साइड का हो, दोनों ही एक साथ ही रिलैक्स होंगे। जब दोनों रिलैक्स होंगे तो नीचे का दोनों पार्ट क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। मतलब जब ऑरिकल रिलैक्स होगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगी तो ऑरिकल क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये मैम आप बार बार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों बता रही हैं? तो देखो, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए आप ये एक चीज और देखिए कि जब साइंस में या बायो में एक टर्म्स होते हैं, कुछ अलग अलग टर्म होते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब तो हम सिकुड़ना जानते हैं, और रिलैक्सेशन का अपना हम जानते हैं कि हाँ अपनी जगह पे पहुंच जाना। लेकिन अगर इसको साइंस के टर्म्स या बायो के टर्म्स में कहा जाए तो कंट्रैक्शन का मतलब होगा, रुको लिख दे, और रिलैक्सेशन। दो चीजें मैंने बताई हैं, दो वर्ड बताया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे हम सिस्टोल कहेंगे इन बायोलॉजी टर्म, और जब रिलैक्स होगा तो उसके हम डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, अब याद कैसे होगा? ठीक है, अब बस याद क्या करना है कि डाई, डाई मतलब क्या होता है? मरना होता है। तो मतलब एक ऐसे याद करने के लिए टर्म बता रहे हैं कि डायस्टोल जब रहेगा, मतलब अगर मरने वाला कुछ ऐसा स्थान है जब वर्ड आ रहा है तो उस टाइम में आप क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। और इतना याद रखो कि जब डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, डायस्टोल डाई, डाई वर्ड आ रहा है ना, तो इसके उस टर्म में ये रिलैक्स हो जाएंगे। सिस्टोल में कंट्रैक्ट, मतलब जहां कंट्रैक्शन होगा उसे हम सिस्टोल कहेंगे, और जहां रिलैक्सेशन होगा उसे हम डायस्टोल कहेंगे इन बायोलॉजी टर्म। ठीक है, ये पूरा जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो एक मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, और ये लगातार वर्क करता है। लगातार ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ये वर्क करते हैं, यानी कि अगर ये ह्यूमन हार्ट है तो कुछ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मतलब ये रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऊपर का भाग रिलैक्स हुआ नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे का रिलैक्स हुआ ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो ऊपर नीचे का कौन सा भाग है? ऊपर का ऑरिकल है, नीचे का वेंट्रिकल है। ये बनाया था ना मैंने ऐसे करके एक शेप। देखो, एक ह्यूमन हार्ट इस तरीके से बना लिया करो हमेशा, और ये जो है नैरो पार्ट वेंट्रिकल है, और ये जो ब्रॉड पार्ट है वो ऑरिकल है। ठीक, अब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में देखिए होता क्या है कि जब बहुत लगातार ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो एक साउंड जनरेट करने लगता है। उस साउंड को हम कहते हैं हार्ट बीट। क्या कहते हैं? हार्ट बीट। तो आपने अपने दिल की धड़कन सुनी होगी ना, ऐसे दिल पे हाथ रखो तो आवाज आती है ना,
डब 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 ऐसे आवाज आती है ना, सबके ही आती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो साउंड निकलती रहती है। वो साउंड कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही होता है। वो साउंड कैसे निकल रहा है? थ्रू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या सिस्टोल और डायस्टोल के थ्रू। दो साउंड निकलती है। जब सिस्टोलिक साउंड मतलब कि अगर कंट्रैक्शन साउंड मतलब कंट्रैक्ट हो रहा है, जब कोई चीज कंट्रैक्ट हो रही है मतलब सिकुड़ रही है, तो वो निकालेगी सिस्टोलिक साउंड, ठीक है। और तब निकलेगा साउंड लब, बड़ा सा एक LUBB, लब, ठीक। और फिर उसके बाद एक छोटा साउंड निकलेगा डब, लब डब, लब डब। इस तरीके का साउंड जनरेट होता है और वही बनाता है आपका हर्ट साउंड। इसी को कहते हैं हम हर्ट साउंड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट साउंड कंट्रैक्शन साउंड, दैट इज अ सिस्टोलिक साउंड, जिसे हम सिस्टोलिक साउंड कहेंगे। ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ TC वॉल्व का मतलब हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इधर है ना, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होगी, मतलब यहां पे जब वॉल्व क्लोज है, तब ये क्या होंगे, ये रिलैक्स में होंगे, ये कंट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तब लब की आवाज निकलेगी, ठीक है। कौन सी आवाज निकलेगी? लब। ये थोड़ी लंबी होती है, लब, ठीक। और सेकंड साउंड डायस्टोलिक साउंड है। डायस्टोलिक साउंड का मतलब जब रिलैक्स हो गए, जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ठीक है। रिलैक्स होंगे मतलब ये क्या है, ओपन हो गया होगा गेट, वॉल्व ओपन होगा तभी तो रिलैक्स होंगे, जब इनके अंदर कुछ भर रहा है, पहले बताया ना क्लास शुरू होते ही। तो जब ये वॉल्व खुल गई है और इसके अंदर ब्लड आराम से भर रहा है, तब ये एक साउंड जनरेट करेंगे, दैट इज अ डब, ठीक। तो ह्यूमन हार्ट में साउंड जनरेट होती है लब और डब, ठीक। ये आपका आज क्लास था जिसमें मैंने बताया पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड एंड हार्ट साउंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब जरूर करना क्लास 10। चलो, थैंक यू।